हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो मैं हूं आपका एजुकेटर होस्ट। ठीक है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस जो हिमाचल प्रदेश में सेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस को लेकर। हालांकि जो सिलेबस है वो मैंने आप लोगों को जैसे एक जो सेट का नोटिफिकेशन था उसमें चर्चा की थी कि जो नेट का सिलेबस होता है वही सेम प्रत्येक स्टेट का सेट का सिलेबस होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। और नेट की क्लासों के साथ साथ आप लोगों की जो सेट की क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाती हैं, तो आप लोग उसके लिए भी रेगुलर जो है अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यदि आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग जो है JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जहां पर आप लोगों के लिए सेट के साथ साथ नेट, मैं मुख्य रूप से यूँ कहूँगा कि नेट के कोर्स अवेलेबल हैं जो आप लोगों को सेट में भी हेल्प करेंगे। सेट में थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि नेट का जो होता है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, सेट का आपके स्टेट लेवल पर होता है। तो उसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो आपके स्टेट के होते हैं और उन्हीं के बीच में ज़्यादातर आपका कंपटीशन होता है। नेट के एग्ज़ाम में जो है वो कंपटीशन इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स के बीच में होता है। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन आपको इसमें हेल्प करेगा। आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो कोर्स हैं आपके 22 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से लगभग जो है सिलेबस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। जहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री PDF है, फ्री टेस्ट हैं, फ्री जो है फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, और काउंसलिंग सेशन है। तो एक बार आप JRF अड्डा एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड कर लें और रेगुलर वहाँ से क्लासेस अटेंड करें। और मुझे लगता है कि अगर आप नेट वाला जो सिलेबस है उसमें एनरोल करते हैं तो सेट आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो एक पंथ है, दो काज आप लोगों के लिए यहाँ अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स काफ़ी मतलब समय कम है। जैसे जून का जो नेट एग्ज़ाम होने वाला है वो अपने पास लगभग अब 5 महीने हैं। और इधर अगर अपन बात करें कि सेट के एग्ज़ाम में हो सकता है आपके पास 3 महीने का लगभग मिनिमम समय हो। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और धैर्य और विश्वास के साथ तैयारी कीजिए। हमारी टीम काफ़ी बड़ी है जो आपको इसमें हेल्प करेगी, और भी एजुकेटर जो हैं वो साथ में जुड़ने वाले हैं। तो आज का जो है अपना सेशन है उसको लेकर अपन चर्चा करें। हिमाचल प्रदेश में जो सेट एग्जाम होने वाला है ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही जो है वो सिलेबस अपन ने उठाया है। और पेपर फर्स्ट का जो है आपके इसमें दो पेपर होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। पेपर फर्स्ट है जो वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, और इसके अंदर आप लोगों के 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स है। तो 100 मार्क्स का आपका ये है, और ये सब्जेक्ट है ये आपका जो आपका 22 सब्जेक्ट है उनमें से जो है वो सेकंड पेपर है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स है। और ये आपका 200 ओवरऑल जो है आपका 300 का पेपर है। और 3 आवर्स आप लोगों का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना, माइनस मार्किंग नहीं है आप लोगों के लिए। और जो क्वेश्चन आप खाली छोड़ के आते हो उसकी कोई नंबर यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल जो है 6% स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। जैसे मान लो 100 स्टूडेंट बैठते हैं तो 6 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे, 1000 स्टूडेंट बैठते हैं तो 60 स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो अपने स्टेट के अंदर आप लोगों के पास बेहतरीन अवसर है। देखिए, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठेंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका परसेंटेज क्वालिफाई होगा। ठीक है। नेट में ऑप्शन आप लोगों के पास ज़्यादा रहते हैं। नेट में आप लोगों के पास देखिए एक तो नेट का ऑप्शन तो है ही, साथ में यदि आप अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। और इसके अलावा आप लोगों के पास एक PhD वाला एक्स्ट्रा ऑप्शन और मिल जाता है। तो राजस्थान राजस्थान सॉरी हिमाचल प्रदेश और उसके बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, सेट के एग्जाम को। तो आइए चर्चा करते हैं। इसमें देखिए आप लोगों के पास दोनों पेपर में 10-10 यूनिट्स होती हैं, और उन 10 यूनिट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी यूनिट से कम किसी से ज़्यादा ऐसा हो सकता है, बाकी एवरेज यदि अपन माने पेपर सेकंड में तो 10 यूनिट्स हैं, और 10 यूनिट से प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अपन इसको 100 क्वेश्चन मान के चलते हैं। अभी जो नेट का एग्जाम हुआ है उसको अपन ने कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है तो उसको लेकर अपन वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अगर हम बात करें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है। और थ्योरी में जैसे आप लोग जानते भी हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता। ठीक है, नागरिकता में जैसे सार्वभौमिक नागरिकता है, एकल नागरिकता है, जो संपूर्ण पृथ्वी वाली नागरिकता है, इनको लेकर चर्चाएं करेंगे। नकारात्मक, सकारात्मक, स्वतंत्रता, समानता, प्लेटो अरस्तु का न्याय है, अधिकार है, लोकतंत्र है और शक्ति। ठीक है। और राजनीतिक परंपराओं में अगर अपन बात करें, उदारवाद है, रूढ़िवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, नारीवाद है, पारिस्थितिकीवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है और उत्तर आधुनिकतावाद है। तो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट को एक यहाँ पर सलाह भी देना चाहूँगा कि आप लोग जो है
अपने सिलेबस पेपर फर्स्ट और सेकंड की सिलेबस की एक एक कॉपी अपने पास रखें। जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाएं उसको टिक करते जाएं। जो इम्पोर्टेंट जो रिवीजन के लिए क्लासेस हैं आप उसके लिए जो है अलग से अपना मैटर तैयार करें कि एग्जाम टाइम के समय आपको क्या रिवीजन करके जाना है। जो आपकी कमियां हैं उसको रेगुलर दूर करें और अपने जो है एग्जाम को बेहतर ढंग से आप दें। तो इसमें आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी यूजीसी नेट गुरुकुल से और जेआरएफ अड्डा से। ठीक है। इकाई सेकंड की बात करें तो देखो इकाई सेकंड और थर्ड अगर अपन बात करें तो थिंकर्स हैं। तो एक में जो है इंडियन है और एक में वेस्टर्न थिंकर है। तो इकाई सेकंड की अगर अपन बात करें तो ये वेस्टर्न थिंकर्स की बात करता है। तो देखिए आपके जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं उसमें देखिए कन्फ्यूशियस है, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल है, मैरी वॉल स्टोनक्राफ्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी है, हन्ना अरेंट है, फ्रॉज फैनन है, माओ जेडांग है और जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स का जो अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, तो ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है। हॉब्स, लॉक, रूसो जो सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, तो यहाँ से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन सब के बारे में अपन जो है समाज साम्यवाद को लेकर कार्ल मार्क्स, ठीक है, इनको जो अमली जामा पहनाया उसमें माओ जेडांग। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट उनको लेकर अपन जो है थ्योरेटिकल और पीवाई क्यूज में इसमें अपन चर्चा करेंगे। इकाई थर्ड जैसे मैंने आपको कहा इंडियन थिंकर्स की हो जाती है, काफी इजी भी है। जैसे मैं नेट के बच्चों को ये कहना भी चाहूंगा कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, समकालीन भारत की घटनाएं हैं, या वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स है, तो ये 5 यूनिट आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाती हैं। आपको इसमें जैसे यूनिट फर्स्ट है, इसके अलावा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट है वो ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। और तुलनात्मक राजनीति वाली तो बहुत बेहतर ढंग से आपको फोकस करोगे तभी काम चलेगा। तो भारतीय राजनीतिक विचारों में अपन अपन बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उसमें अपन धर्मशास्त्र है, कौटिल्य और आगनसुत है, बर्नी है, कबीर है, पंडित रमाबाई है, बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी हैं, अरविंद पेरियार हैं और ईवी रामास्वामी है, मोहम्मद इकबाल हैं, एम एन रॉय है जो संपूर्ण क्रांति का नारा की अपन बात करें, और वी डी सावरकर हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। देखिए ये सॉरी जो यहाँ पर है जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति। ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने, और राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का नारा। ठीक है। और एम एन रॉय, वी डी सावरकर, बी आर अम्बेडकर, ये सावरकर से अभी नेट में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। हिंदूवादी जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, जो मानवतावाद का सिद्धांत है। ठीक है। तो ये अपन जब डिटेल से अपन पढ़ेंगे तब इनकी अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें इकाई 4 है जो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है, कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है। तो काफी अच्छी यूनिट है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता भी है। तो देखिए दृष्टिकोण में अगर अपन बात करें संस्थागत राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल जो कल्चर है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद और तुलनात्मक विधियां, उपनिवेशवाद और वी उपनिवेशीकरण। देखिए पहले तो सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है, उसके बाद अपने को आगे बढ़ना है। उपनिवेशवाद के रूप हैं जो इसमें आधुनिक उपनिवेश जिसको अपन बात करें, आर्थिक उपनिवेश, विरोधी संघर्ष है, वी उपनिवेशीकरण है, राष्ट्रवाद इसमें यूरोपीय और गैर यूरोपीय है। राज्य के सिद्धांतों में अगर अपन बात करें पूंजीवाद, समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति पर बहस, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य। राजनीतिक शासन में अगर अपन बात करें लोकतांत्रिक, चुनावी, उदार, बहुसंख्यक और सहभागी। गैर लोकतांत्रिक शासन में अपन बात करें पैतृकवाद है, नौकरशाही है, अधिनायकवाद है, सैन्य तानाशाही है, सर्वाधिकारवादी है और फांसीवादी है। संविधान और संविधानवाद, ये काफी अच्छा टॉपिक है, आजकल फेमस चल रहा है। संविधानों के रूप हैं, कानून का शासन है, न्यायिक स्वतंत्रता है, उदार संविधानवाद है, आपातकालीन शक्तियां हैं और संविधान का संकट है। लोकतांत्रिकरण में लोकतांत्रिक संक्रमण है और सुदृढ़ीकरण है। विकास में अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकरण, विश्व व्यवस्था, सिद्धांत विकास और लोकतंत्र है। शक्ति की संरचनाओं में अपन बात करें शासक वर्ग है, शक्ति अभिजात वर्ग है, लोकतांत्रिक अभिजात वर्ग है। कर्ता और प्रक्रियाओं में चुनावी प्रणाली है, राजनीतिक दल है, दलीय प्रणाली है, हित समूह है, सामाजिक आंदोलन है, नए सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नागरिक समाज अभियान और क्रांतियां। ठीक है। काफी यहाँ से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग पढ़ के भी जाना है, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके जो दृष्टिकोण है, आदर्शवाद है, ठीक है, रियलिज्म है, यथार्थवाद है, संरचनात्मकता है, मार्क्सवाद है, नव उदारवाद है, नव यथार्थवाद है, सामाजिक रचनावाद है, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है, नारीवाद है और उत्तर आधुनिकतावाद है।
अवधारणाओं में राज्य, राज्य प्रणाली, गैर राज्यकर्ता, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो ये आप लोगों का जो 12th का सिलेबस है उसके अंदर है एनसीईआरटी में। और संघर्ष और शांति, देखिए आप अपनी एक शुरुआत भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आप इनसे क्या है 11th और 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है प्लस जो 8th से लेकर 10th तक की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी एक शुरुआत के लिए अच्छा आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। संघर्ष और शांति में युद्ध की बदलती प्रकृति है, सामूहिक विनाश के हथियार हैं, निवारण है, और संघर्ष समाधान और संघर्ष रूपांतरण है। संयुक्त राष्ट्र की उद्देश्य संरचना कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है, शांति और विकास के दृष्टिकोण है, मानवीय हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है आईसीसी, और क्रिमिनल कोर्ट जिसको अपन कहते हैं इंटरनेशनल, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, वैश्विक शासन और ब्रेटन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, डब्ल्यूटीओ, G20 और ब्रिक्स। क्षेत्रीय संगठनों की अगर अपन बात करें तो यूरोपीय संघ है, आर्थिक जो है अफ्रीकी संघ है, संघाई सहयोग संगठन है और आसियान है। समकालीन चुनौतियों में जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरणीय चिंताएं हैं, मानवाधिकार है, प्रवासन है, शरणार्थी है, गरीबी है, विकास, धर्म, संस्कृति, पहचान की राजनीति और उसकी भूमिका। अब देखिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चिंताएं आपके पेपर फर्स्ट में भी हैं और ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो यहाँ पर इसको दिए जाने का कारण ये है कि जो सरकारें हैं, विश्व की सरकारें हैं अलग अलग देशों की, वो पर्यावरण को सुधार का क्या करेंगी, सामूहिक कार्य करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट ये अच्छा टॉपिक है भारत की जो विदेश नीति है। तो इसकी अगर अपन बात करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, तो इसमें ये क्या कहता है कि आप लोग जो है दृष्टिकोण है उत्तर उपनिवेशिक, विकासशील, उभरती शक्ति और उभरती राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। निरंतरता और परिवर्तन में सिद्धांत और निर्धारक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है नाम, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसकी प्रासंगिकता। भारत की परमाणु नीति ये काफी अच्छी है। 1974 और 1998 में अपन ने जो है भारत पहले आक्रमण नहीं करेगा इस आधार पर क्या किए हैं परमाणु परीक्षण, लाफिंग बुद्धा। और प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध अमेरिका, रूस और चीन। बहुध्रुवीय विश्व के साथ जुड़ाव यूरोपीय संघ, ब्रिक्स, आसियान, संघाई सहयोग संगठन, अफ्रीकी संघ। ठीक है। और पड़ोसियों के साथ संबंध में सार्क, गुजराल सिद्धांत, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट और लुक वेस्ट। ठीक है, ये अभी मोदी सरकार। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शासनों में बातचीत की रणनीतियां में संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईपीसीसी। समकालीन चुनौतियां हैं जो सुरक्षा को लेकर हैं, समुद्री सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, जल संसाधन और साइबर सुरक्षा। ठीक है, इसमें जो लेटेस्ट करंट मुद्दे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको लेकर भी अपन रेगुलर चर्चाएं करेंगे। नेक्स्ट भारत की राजनीतिक संस्थाएं, इसको अपन कह सकते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स का वैसे भी इजी रहता है, तो इससे संबंधित यदि कोई टॉपिक आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो बता सकते हैं। भारत के संविधान का निर्माण है, राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान है, संविधान सभा का गठन है, उसके ऊपर जो भी बहस है वो है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी है, लोकतंत्र है, सामाजिक परिवर्तन है, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन। ठीक है, बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर जो बहस है, गोलकनाथ विवाद। और संघीय कार्यपालिका और विधायिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार। और राज्य का जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। और संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र, मजबूत केंद्र ढांचा, उत्तर राज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद सॉरी, और उभरते रुझान। चुनावों का संचालन है, नियम, चुनाव सुधार है, यहाँ पर जितनी भी कमेटी है उनकी चर्चा करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, एससी, एसटी, ओबीसी, मानव अधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। नेक्स्ट भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं इन पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो देखिए राज्य, अर्थव्यवस्था और विकास, भारतीय राज्य की प्रकृति है, विकास योजना है। ठीक है, नई आर्थिक नीति और मानव विकास है। यहाँ से इस बार नेट में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, धर्म, जनजाति, भाषा और क्षेत्र, दलित जनजाति, महिला, विकास, किसान, श्रमिक, सामाजिक आंदोलन है। क्षेत्रीयकरण में राज्यों का पुनर्गठन है, क्षेत्रीय असमानताएं, नए राज्यों की मांग है। और चुनावी राजनीति में भागीदारी, प्रतिनिधित्व और उभरते रुझान है। लोक प्रशासन, यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ के जाना, 10 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन देखने को मिलते हैं और ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से करने हैं। एक मैं बात करूं आप लोगों के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेशन आता है, तो उसके अंदर भी आप लोग आजकल 10 क्वेश्चन पूछने लगा है नेट के अंदर। तो इसमें आपको 2 पैराग्राफ देगा, दोनों से अलग अलग 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। हालांकि पेपर फर्स्ट में आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस होती है, तो साथ के साथ आप पेपर सेकंड पॉलिटिकल या अदर सब्जेक्ट की भी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाना। तो लोक प्रशासन में अपन बात करें, अर्थ विकास में लोक और निजी प्रशासन दृष्टिकोण,
प्रणाली सिद्धांत, निर्णय लेना, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। सिद्धांत और अवधारणा में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तर्क संगत चयन सिद्धांत, नवलोक प्रशासन, विकास प्रशासन और नवलोक प्रबंधन। संगठन के प्रबंधन की बात करें, नेतृत्व और प्रेरणा के सिद्धांत, संचार, मैरी पार्कर फोलेट, संघर्ष प्रबंधन और पीटर ड्रंकर। तो ये पीटर ड्रंकर और मैरी फोलेट पार्कर से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट, ये भी अच्छी यूनिट है, भारत में शासन और लोक नीति, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। जैसे अभी नमामि गंगे वगैरह प्रोग्राम पूछ लिए थे। तो शासन, सुशासन और लोकतांत्रिक शासन, राज्य और नागरिक समाज की भूमिका, जवाबदेही और नियंत्रण, विधायी, प्रशासनिक, बजटीय नियंत्रण, संसदीय समिति, लोकपाल और लोकायुक्त। तृणमूल शासन में पंचायती राज, या इसको अपन के स्थानीय शासन में बात करें पंचायती राज संस्थाएं और उनकी कार्य प्रणाली। लोक नीति में आवास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, इसका नाम चेंज हो गया है अभी, शिक्षा का अधिकार और विशेष जो है इसके संदर्भ में। आरटीई से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, निगरानी और मूल्यांकन, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट। तो देखिए नेट में और सेट में फर्क इतना ही होता है, नेट का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है और सेट का जो लेवल है वो थोड़ा इजी होता है। तो देखिए 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी हम जो टारगेट लेके चलेंगे वो 3 मंथ्स का टारगेट लेके चलेंगे कि आपको 3 महीने में क्या क्या पढ़ना है। कि ठीक है, इसमें आपको 3 महीने में दोनों पेपर का सिलेबस जो है वो कवर करना है और आपकी रिवीजन की फिर प्लानिंग करनी है। क्योंकि 3 महीने में जब सिलेबस होगा तो अपने को पता लगेगा कि वास्तव में अपने सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या अपने को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये सब चीजें तभी आएंगी जब 3 महीने के अंदर आप अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। तो हो सकता है 3 महीने में आपका एग्जाम हो, नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग जो है अपने जो रिवीजन कर सकें और जो रिवीजन के साथ साथ अपने ऐसे नोट तैयार कर सकें, या जिन्हें अपन शॉर्ट नोट कहते हैं, कि आप लास्ट टाइम में उनको देख के जा सकें। तो बहुत जल्द अपन इनको क्लासे लेकर शुरू करने वाले हैं और आप लोग इसके साथ जुड़े, रेगुलर क्लासे अटेंड करें, काफ़ी बेहतरीन सेशन होंगे। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करवाएंगे अपन, आप दोनों सेशन उसमें अटेंड कर सकते हैं। शाम को 5 बजे बाद अपनी रेगुलर क्लासेज होती हैं। इसके अलावा जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।